वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस। मैं मेरे उन सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान देके आज थोड़ा सा ज्ञान दिया कि मैं पढ़ा रहा हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन सभी शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अच्छा देखिए, हम आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका कल आपका टेस्ट हो गया। इसीलिए कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं हुई टेस्ट की वजह से। ठीक है, बातें नहीं करेंगे आपस में, और सभी विद्यार्थी क्लास को रेगुलर लिया करें तो अच्छे से समझ में आएगा। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आया है उसे चैनल को सब्सक्राइब करे तथा वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और कोशिश ये करनी है कि क्लास पूरी लें तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक एक चीज की एक्सप्लेन करेंगे हम, और आपको यही कोशिश करनी है कि अंत तक बने रहना है और रेगुलर क्लास लेनी है। एक ये 5 प्रश्नावली जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट में लिख दिया करते हैं एपी। ठीक है, समझ में आ गया एपी। अच्छा, कोई एपी का मतलब आंध्र प्रदेश मत समझ बैठना, है ना। समांतर श्रेणी होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, हम पहले बात करें श्रेणी। श्रेणी, तो श्रेणी का मतलब है कि कोई संख्या या पद एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा और अनंत तक आ रहे हैं, तो वे क्या कहलाएंगे? श्रेणी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? श्रेणी। और श्रेणी हो तो कैसी श्रेणी पढ़ रहे जा रहे हैं हम? समांतर श्रेणी। समांतर का अर्थ क्या होता है? समान प्लस अंतर, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर कैसा हो? समान। ठीक है, तो क्या कहलाएगी श्रेणी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो अर्थात ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक उत्तरोत्तर पद का अंतर समान हो। जिसके प्रत्येक उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है प्रत्येक उत्तरोत्तर कि एक पद के बाद में दूसरा पद आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? उत्तरोत्तर पद कहलाएगा। तो एक के बाद में दूसरा, प्रत्येक के बीच में, जैसे मैं लिखूं 2 4 6 8 10, है ना, एक श्रेणी है। तो मैं कहूं प्रत्येक उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर, तो उत्तरोत्तर दो का उत्तरोत्तर पद कौन सा है? 4, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? फिर 4 का उत्तरोत्तर पद 6। आपको प्रत्येक उत्तरोत्तर पद देखना है, यानी प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर देखना है। इन दो का 2 हुआ, 4 और 2 का अंतर कितना हो गया? सॉरी, 4 और 6 का अंतर 2, 6 और 8 का अंतर कितना हो गया? 8 और 10 का, प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है, तो यह श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो आप हेडिंग्स लिखिए समांतर श्रेणी, परिभाषा लिखेंगे इसकी, परिभाषा लिखेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी, देखो, यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक उत्तरोत्तर पद, ये लिखा हुआ है, प्रत्येक उत्तरोत्तर पद का अंतर, प्रत्येक उत्तरोत्तर पद का अंतर समान हो, प्रत्येक उत्तरोत्तर पद का अंतर समान हो, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। और रेगुलर क्लास लें तो मेरा दावा है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, है ना। एक लिखनी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक दिन क्लास ली, 2 दिन ली तो नहीं समझ में आएगा। आप रेगुलर क्लास लेंगे तो निश्चित तौर से समझ में आएगा। ठीक है, धैर्य रखें, विश्वास रखें, समझ में आएगा। और रेगुलर क्लास लें। देखिए, मैंने क्या बोला? प्रत्येक उत्तरोत्तर पद का अंतर, प्रत्येक के बीच का अंतर समान हो तो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तथा लिखेंगे, तथा, हाँ, और कहाँ लिखोगे? ऑस्ट्रेलिया जाके यही लिखो। तथा इस अंतर को सार्वंतर कहते हैं।
इस अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर। इधर देख लेंगे, इस अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसे स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं, जिसे स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। जिसे स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आई? देखिए ये कहा गया है प्रत्येक उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान। यदि मैं एक को भी इसमें गड़बड़ कर दूं, देखो ऐसे करके लिख दूं, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कितने का हो गया? 3 का, और यहाँ कितने का हो गया? यदि एक का भी अंतर बराबर नहीं आया तो श्रेणी समान श्रेणी नहीं कहलाएगी। समझ में आ रहा ना? प्रत्येक के बीच का अंतर समान होना चाहिए तो ही श्रेणी समान श्रेणी कहलाएगी। अच्छा एक बात देखो, आपकी कोई श्रेणी है समान श्रेणी 3, 6, 9, 12, समझ में आ रहा ना? ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। मैं कहूं 3, 6, 9, 12, बताइए अगला पद क्या होगा? कितना होगा? 15 होगा। कैसे आइडिया लगाया आपने? देखो पहले तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 3, तो श्रेणी का सार्वंतर कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा 3 जोड़ते जाएंगे, 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 में 3 जोड़ देंगे तो 20। यानी कि सार्वंतर जोड़ते जाओ, समान श्रेणी को बढ़ाते जाओ। यही तो बात समझ में आ रही है? यही बात तो समझ में आ रही है? सार्वंतर को जोड़ते जाओ तो अगला पद मिलता जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात, चलो अब आगे समझते जाएंगे। आप निकालिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित समान श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी ज्ञात। गौर से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। तो संख्या क्या है मुझे एक बार बताओ आराम से। ठीक है ना? देखिए कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है 1 नंबर में। अच्छा असर होंगे 1 नंबर क्या है? एक नंबर इंपोर्टेंट होता है, यही प्रश्न। हाँ, एक आ गया है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात। बेहद सिंपल है, बस बेहद सिंपल है। आप गौर से देखें इधर, देखिए प्रथम पद ए, प्रथम पद का मतलब समान श्रेणी कहां से प्रारंभ हो रही है? 3/2 से प्रारंभ हो रही है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3/2। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा ये भी बात विशेष रूप से ध्यान रखना, 5.1 समझ में आएगी तो ही 5.2 समझ में आएगी, और 5.1 और 5.2 समझ में आएगी तो ही 5.3 समझ में आ पाएगी। कहने का मतलब समझ रहे हैं? एक भी क्लास मिस नहीं करनी है और अच्छे से सभी बातें समझनी है। तो प्रथम पद का मतलब श्रेणी कहां से प्रारंभ हो रही है आपकी? 3/2 से, तो प्रथम पद हो गया 3/2। और ज्ञात करना है सार्वंतर। आते नहीं आपस में? सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी का मतलब अंतर, और अंतर हमेशा कैसे ज्ञात करते हैं? बड़े में से छोटा पद घटा के। तो अंतर मैं लिखूंगा दूसरे पद में से पहला पद घटा के। कैसे करके? दूसरे पद में से। अच्छा जहां ये बात जरूरी नहीं है कि दूसरे में से पहला हटाना है, आप तीसरे में से दूसरा हटा लो और आप चौथे में से तीसरा हटा लो। क्यों? अंतर कैसा होगा? समान, क्योंकि ये क्या है? समान श्रेणी है। क्या है? समान श्रेणी है, तो अंतर समान होगा। लेकिन कोई ऐसा मत कर देना कि चौथे में से दूसरा हटा लें। सर ने तो घटाने की बात कही थी। कौन से घटाने हैं? उत्तरोत्तर पद घटाने हैं। कौन से पद घटाने हैं? उत्तरोत्तर पद घटाने। उत्तरोत्तर का मतलब है एक के बाद में। अच्छा क्या, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे बनी रहने दे, देखो हाँ शाबाश। हाँ फिर ध्यान रखना। हाँ
आवाज डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से क्या हटाएंगे? पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? 1 बटे माइनस पहला पद क्या है? 3 बटे 2 है। देखिए हर समान हो तो डायरेक्ट घटा लिया करो, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दोनों दो दो है तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 2 बटे, ऐसे 2 को सही बोला करो, ये मुझे लगता है कि हाँ कितना बचेगा भाई यहाँ से? माइनस का 1। तो इसका प्रथम पद कितना हो गया? 3 बटे 2 और सारवंतर कितना हो गया? बात समझ में आई ना? यही बात हम हर एक प्रश्न में पढ़ेंगे, प्रथम पद और सारवंतर। श्रेणी कहां से प्रारंभ हो रही है? 3 बटे 2 से। तो ये तो आपका प्रथम पद। डी ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a2 का मान 1 बटे 2 माइनस और a2 का a1 का मान 3 बटे 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 2 बटे 2 का मतलब माइनस के। बात समझ में आई? तो लिखो और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि जांच कीजिए। 5 बटे 2 के 16 अभी रुके, डर रखे थोड़ा सा। 5 प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा है जिसमें कहा गया है कि जांच कीजिए ये समान श्रेणी में है या नहीं है, और यदि समान श्रेणी में है तो इसके 2 पद और ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना समान श्रेणी में होगा तब 2 पद ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा हमें क्या पता अंतर समान होगा तो जोड़ लेंगे, और अंतर समान नहीं होगा तो अगला पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो समान श्रेणी में होने के बाद ही हम अगले पद ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो हमें जांच करनी है ये समान श्रेणी है या अच्छा। अभी यार परिभाषा में बताया था कि कोई श्रेणी समान श्रेणी होगी यदि उसके प्रत्येक उत्तरोत्तर पदों का अंतर कैसा हो। तो हम क्या देखेंगे? प्रत्येक उत्तरोत्तर पदों का अंतर, अंतर समान आएगा तो यह श्रेणी समान श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो देखिए a2 माइनस, यानी कि हम इन 2 का अंतर देख रहे हैं फिलहाल। a2 माइनस a1, a2 का मतलब दूसरा पद और a1 का मतलब पहला पद। दूसरा पद कितना है मेरा? 10 माइनस और पहला पद कितना है? 4। कितना बचेगा? 6। अभी हाल हमने इन 2 के बीच का अंतर देखा है, ऐसे ही अब इन 2 के बीच का तो क्या लिखेंगे बोलो? a3 माइनस a2। अब यार a2 माइनस 7 किया, अब a3 माइनस a2, तो a3 का मतलब कितना है? 16 और a2 का मतलब 10। कितना बचेगा? 6। और d ज्ञात करेंगे तो a4 माइनस, अच्छा यहाँ एक एक बढ़ाते हैं, 2 से 3 करिए आप, 3 से 4, 1 से 2, 2 से, या फिर ये देखो इन दोनों के बीच का अंतर, या फिर इन दोनों के बीच का अंतर, अथवा इन दोनों के बीच का अंतर। a4 का मतलब 22 और a3 का मतलब 16। कितना बचेगा? सभी के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 6। समान आ रहा है, समान आ रहा है तो श्रेणी समान श्रेणी होगी। तो देखो यहाँ सारवंतर समान है, अतः यह एपी है या एपी होगी। अच्छा नहीं आएगा तो क्या लिख देंगे? यहाँ सारवंतर समान नहीं है एपी। अच्छा एपी है तो इसके अगले 2 पद और ज्ञात करने हैं। अच्छा गौर से देखेंगे थोड़ा सा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पद है मेरे पास। कौन सा ज्ञात करना है? 5वां पद। से क्या लिखेंगे? a5। अच्छा 5वां पद कैसे आएगा? डी जोड़ते जाएंगे, भी बताया था, डी जोड़ते, 5वां पद आएगा चौथे पद में डी जोड़ देंगे। क्या करेंगे? चौथे पद में डी जोड़ देंगे, a4 प्लस डी करेंगे। तो a4 का मतलब चौथा पद कितना है मेरे पास, और डी का मान आया 6, 22 और 6 28। अब ज्ञात करेंगे 6वां पद, तो 6वें पद को क्या लगेंगे? a6। समझ में आया ना बात? अच्छा 6वां पद क्या होगा? a5 प्लस 5वें में डी जोड़ देंगे तो 6वां मिल जाएगा a5 प्लस डी। a5 का मान कितना है? 28 प्लस डी का मान कितना है? 6। 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34। तो अगले 2 पद क्या हो जाएंगे? 28 और, अरे सीधी सी कहानी है, 4 10 16 22 6 से बढ़ रहे हैं, 6 बढ़ा दे 28, 28 और 6 बढ़ा दे तो ये बात लिखने वाली है जो मैंने आपके सामने लिख दी। बात समझ में आई समझ में? तो देखो तो परेशान होने की क्या हो सकता है। देखिए 5
अरे आवाज ना करें। अब यार रुको, एसएन पे भी पहुंचेंगे 5.3 तक। परेशान क्यों हो रहे हैं? पहले जो बात अब पढ़ाई जा रही है इसको गौर से समझ लो, ठीक है? तो 5.1 के पहले सवाल में कहा गया है जांच कीजिए निम्नलिखित स्थितियां समान श्रेणी में है या नहीं। तो इसके पहले में कहा गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए, ये ना, प्रत्येक किलोमीटर के लिए के बाद में टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? देखिए बातें नहीं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया। मैं लिखूंगा इस प्रकार से कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। देखिए क्या कहा गया है कि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद में कितने भी जाओ कितने देने पड़ेंगे? 1 किलोमीटर के 8 रुपए। तो ये स्थिति बनेगी, तो ये समान श्रेणी में होगी या नहीं होगी, हमें इस बात की जानकारी करनी है, ठीक है? तो देखिए मैं कहूं प्रथम किलोमीटर का किराया, ये क्या बन जाएगा? मेरा पहला पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A1 लिख सकता हूं। कितना हो जाएगा बोलो? 15 रुपया पहले किलोमीटर का किराया। और दूसरे किलोमीटर का कितना हो जाएगा बोलो? क्या लिखूंगा उसको? A2। अच्छा 15 रुपया तो पहले किलोमीटर पे लग गए, अब दूसरे के कितने देने पड़ेंगे? 8। तो 15 और 8 23। इसी प्रकार बात की जाए तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया जिसे क्या लिखेंगे? A3। अच्छा 2 किलोमीटर तक कितना रुपया लग रहा है? 23 और 8 जोड़ देंगे तो 31। और इसी प्रकार बात की जाए कि चौथे किलोमीटर का किराया 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरे तक 31 प्लस 8 बराबर 39 हो जाएगा। अच्छा कितना भी लिख लो कोई फर्क नहीं, हमें तो ये बात बतानी है ये समान श्रेणी होगी या नहीं होगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है। 15 23 31 और उसको समान श्रेणी होना होगा तो 3-4 पदों में ही हो जाएगी, और नहीं होना होगा तो कितने भी निकालो, है ना? जांच करनी है हमें। तो आइए इधर, हेलो। तो अभी यार हमने किया था A2 माइनस A2 का मान 23 और A1 का मान घटा के कितना बचेगा? पूर्व ज्ञात करेंगे। A3 माइनस 31 माइनस 23 कितना बचेगा? अरे सीधी सीधी सी कहानी है, जब 8-8 रुपया बढ़ रहे थे तो अंतर भी कितना का आएगा? 8-8 का आएगा। 8-8 का अंतर आ रहा है, सार्वंतर समान है तो ये समान श्रेणी टीप लो। हाँ सार्वंतर कैसे समान है? बेइज्जती कैसे करती भाई? हाँ तो क्या कहा? गलत कहा है मैंने। हेलो का मतलब है, मैंने ये कहा था कि आप सभी इधर दें, ध्यान से सुने, मतलब मत पूछो। हाँ जी आवाज नहीं करेंगे। पहले का दूसरा बातें नहीं पहले के दूसरे में कहा गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 भाग बाहर कर देता है। क्या है कि एक बेलन है कोई जिसमें हवा भरी हुई है और एक पंप है, वो पंप क्या कार्य करती है कि बेलन में जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर कर देती है। तो गौर से देखेंगे बिना आवाज किए हुए। देखिए माना बेलन में उपस्थित हवा, माना बेलन में उपस्थित हवा एक मान लेते हैं, एक का मतलब बेलन पूरा भरा हुआ है ना? एक का मतलब क्या है? बेलन पूरा भरा हुआ है।
तो पंप क्या करती है, 1/4 भाग को बाहर करती है। तो देखो पंप के द्वारा निकाली गई हवा, देखिए पंप के द्वारा कितनी निकाली, पहले एक का कितना भाग करती है वो 1/, हमारे पास हवा है 1 और 1 का कितना हिस्सा भाग करेगी 1/, तो का की यहाँ पे गुणा का चिन्ह और 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 1/, यानी पंप के माध्यम से पहली बार में हवा निकल जाएगी 1/4। अब मैं बात करूं शेष हवा, यानी कि हवा हमारे पास कितनी बची, पहले 1 थी और 1 में से 1/4 बाहर निकल गई। तो इसको हल करेंगे तो जाके नीचे इसमें तो 1 लिख लेंगे और 1 और 4 का एलसीएम 4 और 1 का 4 से 4 बार 4 एकम 4 और 1 का 1 से कितना बचेगा। आज जो पहले हमारे पास हवा 1 थी वो आज कितनी रह गई, 3/4 रह गई। पंप फिर काम करेगी दूसरी स्थिति में। हाँ, तो पंप के द्वारा देखो इधर, पंप के द्वारा निकाली गई हवा तो कितनी हवा निकालती है वो, शेष का 1/4, हमारे पास कितनी बची 3/4 का कितना हिस्सा बाहर कर देगी 1/, तो वही बात कि का की जगह पे गुणा का चिन्ह और 1/4, 3 एकम और चंचक 16। ठीक, अब हम बात करेंगे कि शेष हवा कितनी बची हमारे पास, दूसरी स्थिति में कितनी बची थी 3/, तो 3/4 में से बाहर कितनी कर दी अगली बार 3/16, एलसीएम 16 आ जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का यहाँ से गुणा करेंगे तो 12, 16 एकम 16, 16 को एक बार गया और 1 का यहाँ से करेंगे तो भिन्न करना जानते हैं, तो अच्छी बात है। कितना बचेगा यहाँ से 9/। अच्छा देखिए, बोलो, अरे लला बैठो। हाँ हाँ, पहले हवा कितनी थी प्रारंभ में 1, फिर निकलने के बाद में शेष हवा कितनी बची 3/, फिर कितनी, मुझे ये जानकारी करनी है कि ये समान श्रेणी में होगा या नहीं जी, नहीं होगा, अच्छी बात है। तो देखो डी याद करेंगे तो 8 का मान 3/4 माइनस A1 का मान या कि नहीं 1 लिख लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा 4 एकम और 1 को 3 करेंगे तो, और 1 को 4 से 4 को 4 एकम कितना बचेगा माइनस के 1/4। दूसरी बार डी याद करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 9/16 और A2 का मान कितना है 3/4 और 16 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 16। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो ऐसे नहीं, इतना कहाँ आएंगे चौरे में। हाँ ये दिखाओ। अच्छा ठीक, याद करेंगे तो अब की बार A3 माइनस A2, A3 का मान 9/16 और A2 का मान 3/4, एलसीएम 16 आएगा, 16 कम 16 9 माइनस 1 कर चुके ना, चंचक 16 और 4 का जाते गुणा करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 3/। अच्छा यहाँ सारवंतर हमारा माइनस के 1/4 आ रहा, यहाँ माइनस के 3/6, हाँ तो अलग अलग आ रहा ना, कहाँ से गलत नहीं हुआ है, हमने तो सही किया है, सारवंतर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया श्रेणी कैसी है, समान श्रेणी नहीं है, समझ में आ गई। टीपू सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं होगी। बात समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए।